मटेरियल इंजीनियरिंग में अपना फेज डायग्राम का डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइनरी फेज डायग्राम्स को। बाइनरी का मतलब जैसे मैंने बताया था, देयर आर टू कंपोनेंट्स विल बी देयर एंड देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर and second one is your composition, and we are considering the third parameter or variable to be pressure, which is being constant at 1 atm, 1 atmospheric temperature, atmospheric pressure. Okay, so इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम के बारे में, और फिर हम ये चीज देखेंगे कि इससे हमें इंटरप्रिटेशन क्या मिल रही है। ठीक है, जो फेज डायग्राम्स हैं उनसे हमें इंटरप्रिटेशन क्या मिल रही है, हम उनसे क्या चीजें पता कर सकते हैं। सो इसको तो दोबारा से हम लोग समझते हैं कि फेज डायग्राम बेसिकली है क्या है। तो ये सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में है। द फेज डायग्राम इज बिटवीन योर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ओके, दिस मे बी पॉसिबल दैट देयर मे बी टेम्परेचर एंड pressure also. Okay, so we are considering only two for our study, temperature and composition. That's why the phase diagram, whatever you are going to see, is between the temperature and composition only. Okay, I already told a phase diagram of temperature and pressure for water. Okay, for H2O I have already discussed in my previous video. So which is unary phase diagram, and today we are discussing binary. Binary means two components, and two components in this example are copper and nickel. Okay, so हमारे पास दो कंपोनेंट है, कॉपर और निकल, जिसमें कॉपर का कंपोजिशन और निकल का कंपोजिशन दिया है, और जो इसमें 0 to 100 नीचे बॉटम साइड में लिखा है, दैट इज शोइंग the percentage of nickel in copper nickel alloy. Okay, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में निकल विल बी ऑफ 0%, ओके, एंड कॉपर में बी ऑफ विल बी ऑफ 100%. ठीक है, यहाँ से कॉपर 100% से स्टार्ट होगा और निकल 0 से. जैसे जैसे आप निकल के परसेंटेज बढ़ाएंगे अलॉय के अंदर, then what is going to happen in the, suppose in this position the nickel is of 50%, okay, and copper will also of 50%. जैसे जैसे आप निकल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी करस्पॉन्डिंग में कॉपर की परसेंटेज कम होती चली जाएगी. ठीक है, ये 100% ही हो सकता है. तो ये जो बॉटम साइड एक्स एक्सिस है, दिस इज शोइंग द कंपोजिशन साइड. ओके, दिस में भी पॉसिबल कि आप इसको कंपोजिशन ऑफ निकल की जगह कंपोजिशन ऑफ कॉपर ले लें. ऐसा कोई वो नहीं है कि आप चेंज भी कर सकते हैं. देन द फेज डायग्राम शुड विल बी शिफ्टेड. ये जो है ये जो पॉइंट है इस जगह पे आ जाएगा. ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो इस जगह से आ जाएगा, और इस तरह से कोई डायग्राम बनेगा इन दैट केस. ओके, सो दिस इज नॉट ए बिग कंसर्न फॉर अस. सो तो हम लोग इनमें जो बाइनरी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक के कंपोजिशन को हम लोग एक्स एक्सिस में लिख लेते हैं, और दूसरे को करस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाएगा. अब दूसरे वाई एक्सिस में यू कैन सी इज योर टेम्परेचर. ओके, सो बेसिकली ये टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में एक डायग्राम है. तो क्या है कि जैसे हमें पता है कि कॉपर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड सिमिलरली निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज एट 1453 डिग्री सेंटीग्रेड. ये किसके है बात? ये जो टेम्परेचर मैंने बताया दैट इज फॉर प्योर फॉर्म. देन में किसी भी तरह के हमने अलॉय नहीं मिलाया, ये जब प्योर हो इन दैट केस. सो ये जो टेम्परेचर्स हैं these are for, this one is for copper and this one for nickel. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कंपोजिशन चेंज करें, अगर हम लोग सपोज करिए आपने निकल बढ़ा दी, कॉपर यहाँ पे प्योर कॉपर था, आपने उसमें निकल बढ़ा दिया 20% निकल गया. इन दैट केस हमारा जो लिक्विड का जो अलॉय बना है उसका टेम्परेचर किस तरह से जाएगा.
ठीक है, यानी वो कितने उसमें मेल्ट करेगा। अभी तो हमें पता है कि अगर सपोज करिए आपने यहाँ पे कॉपर को देखा, तो आपने जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आफ्टर दिस पॉइंट ये जो है डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे चीज दिख रही है, ये जो पॉइंट है इसके बाद डायरेक्टली लिक्विड में। सिमिलरली निकल, प्योर निकल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 100% निकल हो जाएगा, इन दिस केस ये यहाँ तक सॉलिड रहेगा और इसके बाद ये पूरी तरह से इस पॉइंट आते ही पूरा का पूरा मेटल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो उन सारे जो भी सपोज करिए अगर प्योर कॉपर है उसके सारे एटम्स जो हैं वो एक ही तरीके के, ठीक है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी सब जो पूरे जो सिस्टम है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, बट जब हम उसमें कंपोजिशन मिलाते हैं, सब निकल जिस इन दिस केस में आपने पढ़ाया, सो क्या होगा कि आपको कंसिडर ये बताना है कि अब जब हमने ये चीज मिलाई है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक, तो हमारे सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसके बीच में इस तरह से लाइन खींच दें, विच इज स्ट्रेट लाइन। ठीक, बट ऐसा असलियत में होता नहीं है। सो उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये फेज डायग्राम्स मिले हैं। ठीक है, डाटा बुक इसकी मतलब डायग्राम्स की वो आती है बुक्स। सो उनमें से कुछ एग्जांपल्स हमें स्टडी करने हैं ताकि हम फेज डायग्राम बेसिकली होती क्या है इस चीज को समझ सकें। और इसमें हमारे पास सिर्फ बाइनरी फेज डायग्राम, टर्शरी फेज डायग्राम, और वो जो टर्शरी होंगे देन दैट विल बी ऑफ 3D। ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल होंगे, या अगर हम 2D में प्रोजेक्ट करेंगे देन दे आर गोइंग टू बी टू मच कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आपके सिलेबस में जो है वो दैट इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन योर बाइनरी फेज डायग्राम्स। ओके, वन थिंग इज क्लियर नाउ। अगर हमने 20% कंपोजिशन करा, तो अब यहाँ पे इस कंपोजिशन में, यानी अगर ये 20 है तो ये क्या चीज दिखा रही है, ये यहाँ पे ये चीज दिखा रही है निकल का जो परसेंटेज है दैट इज 20% एंड द कॉपर इज 80%। इस कंडीशन में हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपने क्या करें, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करें। इसके बाद ये एक लाइन है जिसको हम सॉलिडस लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, उसको ये पार करेगा, फिर ये कुछ रीजन आएगा छोटा सा। ठीक है, उसके बाद ये लिक्विडस लाइन को पार करेगा और ये लिक्विड बनेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पहले जो भी कंपोजिशन है वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक इंटरमीडिएट पोजीशन आएगी इस कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग, आपने सीधे कंपोजिशन, ये इंटरमीडिएट पोजीशन आई, इस जो रीजन है इसमें ना ये पूरी तरह से सॉलिड है ना ही पूरी तरह से लिक्विड है। दैट विल बी अल्फा प्लस एल, ये दो फेजेस में, वन इज योर अल्फा एंड सेकंड वन इज योर एल। एल इज शोइंग यू लिक्विड स्टेट एंड अल्फा इज शोइंग यू द सॉलिड स्टेट। ये एक तरह का फेज है। ठीक है, तो जब मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये अल्फा बीटा गामा जो ये ग्रीक लेटर्स है, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये अल्फा बीटा गामा में ये चीज दिखा रहे हैं कि ये किसी तरह के सॉलिड होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कोई ना कोई सॉलिड होने वाला है। ठीक, अब किसी किसी फेज डायग्राम में आप एक ही एलिमेंट का अल्फा भी देखेंगे, बीटा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज शो कर रहा है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट होगा इसके स्ट्रक्चर से। दैट्स व्हाई दीज आर टू डिफरेंट फेसेस। ओके, तो हमारे इसमें यहाँ पे खाली दो है, एक इज अल्फा एंड सेकंड वन जो लिक्विड फेज। ठीक, एंड ये जो इंटरमीडिएट जो बीच में एरिया है दैट इज शोइंग यू अल्फा प्लस लिक्विड स्टेट। ओके, इसका मतलब इस अगर आप इसको देखें देन यहाँ पे कुछ मेटल जो एलॉय है जो आपने कंपोजिशन बनाया दैट इज मेल्टेड और कुछ कंपोजिशन मेल्टेड नहीं हुआ। ठीक, और जैसे ये लिक्विडस लाइन को पार करेगा देन इट इज going to be melted. That's why the line dividing the solid, जो सॉलिड रीजन को डिवाइड कर रही है दैट इज कॉल्ड योर सॉलिडस लाइन। ठीक है, जो ये सॉलिड वाले रीजन है उससे डिवाइड कर रही है, और ये जो लिक्विड वाले रीजन को डिवाइड कर रही है इस रीजन से दैट इज योर लिक्विड वाले रीजन को डिवाइड कर रही है दैट इज कॉल्ड योर लिक्विडस लाइन। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ हाउ यू शुड विजुअलाइज द फेज डायग्राम। अब हम इसमें थोड़ा सा और बारे में डिस्कस करेंगे।
एक चीज है जो चीज आपको थोड़ी सी है समझनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर आइसोमॉर्फस सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास है कॉपर और निकल का सिस्टम है, ठीक, जो ये डायग्राम है वही है, सेम डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग कई बार बाइनरी तो है ही, बाइनरी का मतलब ये है कि इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, कई बार हम इसको आइसोमॉर्फस भी बोल देते हैं, ठीक। The copper nickel system is termed isomorphous because of this complete liquid and solid solubility of two components। इसका क्या मतलब है कि देखिए इस टेम्परेचर लिमिट के नीचे, ठीक है, अगर आपने इसको ले गए, ठीक, तो वॉट एवर विल बी, जो भी कंपोजिशन होगा उसमें जो अल्फा फेज है आपको मिलना ही मिलना है। यानी इस टेम्परेचर लिमिट के नीचे आप अगर ले जा रहे हैं किसी भी कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग, तो आपको सॉलिड स्टेट मिलनी ही मिलनी है, यानी अल्फा वाले फेस मिलना ही मिलना है, ठीक है, प्योर फेस। सिमिलरली अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर ले जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट लिक्विड वॉट एवर विल बी द कंपोजिशन ऑफ, ठीक। तो इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं उनको, जिसमें आपको पूरी तरह से सॉलिड और पूरी तरह से लिक्विड मिल जाता है किसी भी कंपोजिशन में, दैट्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस सिस्टम्स, सिंपल। कई बार हम लोग फेस डायग्राम देखेंगे उसमें वो आइसोमॉर्फस नहीं होते हैं, बट द कॉपर एंड निकल सिस्टम इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस ड्यू टू द रीजन बिकॉज एक टेम्परेचर लिमिट के नीचे जो है आपको किसी भी कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग आपको ये इसके अगर नीचे में अगर आप किसी भी पॉइंट को लेंगे, ठीक है, अगर सपोज करिए ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, देन यू आर गोइंग टू गेट कंपोजिशन चेंज हो रहा है बट यू आर गोइंग टू गेट द अल्फा फेज। सिमिलरली इससे ऊपर आप किसी भी उसमें देखेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल फेज व्हिच इज योर लिक्विड, ओके, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस सिस्टम्स एंड द एग्जांपल इज योर कॉपर एंड निकल, ओके। नेक्स्ट थिंग इज हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए फेज डायग्राम को लेके, ठीक। देखिए फेज डायग्राम बहुत चीजें बताते हैं बट देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स व्हिच द फेज डायग्राम्स आर गोइंग टू टेल, ठीक। फर्स्ट वन इज योर द फेसेस दैट आर प्रेजेंट, उसमें कौन कौन से फेसेस है ये बताएगा फेज डायग्राम आपको। सेकंड थिंग इज योर कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस, ठीक, कंपोजिशन क्या होना चाहिए उन फेसेस का। एंड थर्ड वन इज द परसेंटेज ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ द फेसेस, ठीक। इन देखिए पहला तो ठीक है कि इसमें फेसेस कौन से प्रेजेंट होने चाहिए, ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही, बट इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस क्या होना चाहिए एंड परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द दीज फेसेस, ठीक। वैसे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा लेकिन आपको यहीं से थोड़ा सा समझा देता हूँ। द कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस का मतलब ये है कि सपोज करिए मेरे पास इस वाले एग्जांपल में लिक्विड एंड अल्फा फेज है, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमने कॉपर और निकल का सिस्टम अगर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए लिक्विड के अंदर कॉपर और निकल कितना है हमारे पास किसी भी टाइम पे, ठीक है, और अल्फा उसमें कितना कॉपर और निकल है, इवन इन दिस रीजन ऑल्सो। ये जो मिडिल रीजन है उसमें जो 2 फेसेस हैं हमारे पास अल्फा एंड लिक्विड है, उसमें भी ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितना अल्फा फेज के करस्पॉन्डिंग, अगर अल्फा फेज को मैं अगर 20 मानूं, उस 20 में से मेरे पास 20 में से कितना परसेंट जो है मेरे पास जो है कॉपर है और कितना परसेंट निकल है, ये चीज पता करना मेरा क्या है, ये बता रहा है कंपोजिशन ऑफ दिस फेजेस, फेजेस के अंदर क्या कंपोजिशन है उसका, ठीक है, लिक्विड में कितना है, अल्फा में कितना है, इन द दिस रीजन और किसी भी रीजन में, ठीक। अब सेकंड थिंग इज योर द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ दिस फेजेस, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पे किसी भी रीजन में आएगा देन परसेंटेज ऑफ द फेज, यहाँ पे सपोज एग्जांपल के फॉर्म में देखें हम लोग, ये कॉपर और निकल के सिस्टम में अगर किसी भी ये सॉलिडस लाइन से नीचे कहीं भी आएगा देन अल्फा विल बी देयर एंड दिस गोइंग टू बी 100%, अल्फा ही है सिर्फ, तो उसके अलावा लिक्विड तो है नहीं, देन इट इज 100%। सिमिलरली लिक्विडस लाइन के ऊपर यहाँ पे देखें कहीं पे देन यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है तो देन लिक्विड इज गोइंग टू बी 100%, ओके। दस अल्फा पोर्शन विल इज इन दिस केस इज 0%, और इस वाले पहले वाले केस में अल्फा इज 100% इस वाले सॉलिडस लाइन के नीचे एंड लिक्विड इज योर 0%। बट
जो ये इंटरमीडिएट फेज है उसमें अल्फा कितना है, लिक्विड कितना है, दैट हाउ आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू सी इट। ओके, तो ये जो चीजें हैं कि एक तो चीज है कि फ्रैक्शन फेज कितने परसेंटेज में है, ठीक है, ये बताना, और जो फेज हमारे पास मिला है उसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन क्या है, ठीक है, अल्फा में कितना कंपोजिशन है और लिक्विड वाले में कितना कंपोजिशन है द गिवन कंपोनेंट्स का, ठीक। सो नाउ सबसे पहले देखते हैं फेज प्रेजेंट कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये कॉपर और निकल का ही है फेज डायग्राम। तो अगर मैं बात करूं एन अलॉय, हमने कोई अलॉय बनाया और कंपोजिशन 60% निकल एंड 40% कॉपर से एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 60% निकल का मतलब ये पॉइंट होगा, ठीक, और इसके करस्पॉन्ड 60% निकल और बाकी सब कितना होगा, कॉपर होगा। तो ये हमारी एक लाइन गई इस तरह से, स्ट्रेट नहीं खींच रही है, आप समझ नहीं सकते हैं इसको। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू यूज द माउस एंड एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी दिस। तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करी दैट इज पॉइंट ए, ठीक। तो ये जो है कौन सा फेज प्रेजेंट है इसमें, कौन सा है हमारे पास, दैट ये जो प्रेजेंट है दैट इज योर ओनली अल्फा फेज। सिमिलरली ये है ए 35%, दूसरा ये तो हमारा हमें ये पता चल गया एक सिंगल फेज है हमारे पास है, दैट इज अल्फा फेज ए वाले उस पॉइंट में, ठीक। सेकेंड इज योर एट 35% निकल, 35% के कहाँ पे जाएगा, ये 20, देयर इज 20 एंड देयर इज 30 बिटवीन 20 एंड 40 एंड यहाँ समवॉट हियर, ओके। सो ये कुछ इस तरह से जाएगा 35 इसके मिडिल साइड, स्ट्रेट है लाइन, इसको समझ सकते हैं आप, दिस लाइन विल शुड बी स्ट्रेट एंड at 1250 degree centigrade, 1250, this is your 1200 and this is your 1300, इसके बीच में that is this point. So the intersection is at B point, होगी। इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में the B point is lying in this alpha plus liquid region. So there are two phases in this case, ठीक है, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज लिक्विड्स। तो अल्फा और लिक्विड दोनों फेज है। तो ये फेज डायग्राम है, उसके आपको टेम्परेचर अगर पता है और आपको कंपोजिशन पता है, यू कैन टेल बाय सीइंग द फेज डायग्राम कि उसका जो गिवन कंपोजिशन और टेम्परेचर पे वो कौन सी, उसमें कितना परसेंट, कितना जो है, मतलब कितना तो नहीं बट यू कैन टेल कि उसमें फेसेस कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मे बी प्योर अल्फा और प्योर लिक्विड इन स्टेट और अल्फा प्लस लिक्विड स्टेट, ओके। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द फेसेस कौन कौन से उसमें प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट हम समझते हैं द कंपोजिशन ऑफ दीज फेसेस को कैसे पता करेंगे, ओके। तो हमारा कंपोजिशन से मतलब क्या है, हमारा कंपोजिशन से व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन, कंपोजिशन से हमारा मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ दीज द कंपोनेंट इन ए फेज, ठीक। अल्फा फेज में कितना कंपोनेंट है कॉपर और निकल का, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और लिक्विड फेज में कॉपर और निकल का कितना परसेंटेज, ये चीज तो हमें पता करनी है, ठीक। ये एग्जांपल के फॉर्म में है सारी चीजें, बट आप इसको किसी भी तरह के फेज डायग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो कि बाइनरी टाइप का, ठीक। तो देखिए हमारे पास दो तरह के रीजन है जिसमें हमें पता है, फर्स्ट इज योर सिंगल फेज रीजन एंड सेकंड इज योर टू फेज रीजन, ओके। सबसे पहली चीज इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के, या तो अल्फा है या लिक्विड है, या इन दोनों के बीच में अल्फा प्लस लिक्विड है, ठीक है। तो दो तरह के रीजन है हमारे पास, सिंगल फेज रीजन दैट इज योर अल्फा एंड लिक्विड रीजन एंड टू फेज रीजन दैट इज योर अल्फा प्लस लिक्विड रीजन, ठीक है। ये दो तरह के हैं हमारे पास, एक सिंगल फेज और दो फेज। तो सबसे पहले समझते हैं सिंगल फेज में कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज है। दोबारा से लेते हैं वही एग्जांपल, 60% निकल एंड 40% कॉपर और 1100 के करस्पॉन्डिंग हमें ए पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए
इसके करस्पॉन्डिंग एक ही फेज है हमारे पास, विच इज योर अल्फा फेज, ठीक है। ए पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ अल्फा फेज है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जितना भी जो भी वेट परसेंट है दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। इसमें 60% जो है हमारे पास निकेल है और 40% इज गोइंग टू बी योर कॉपर, ठीक। इट इज दैट मच सिंपल, ठीक। जब सिंगल फेज होगा तो वॉट एवर द कंपोजिशन यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर इज सिमिलर, ठीक है। 60% निकेल और 40% कॉपर, ठीक। द कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन वी आर स्टडिंग द टू फेज रीजन, ठीक है। टू फेज यानी इस वाले जो रीजन है उसके बीच में कितना कंपोजिशन होगा अल्फा, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, इस वाले जो बीच वाला रीजन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें अल्फा फेज भी है हमारे पास, दूसरा लिक्विड फेज भी है। इसमें अल्फा में कितना हमारे पास कॉपर है और निकेल है ये समझना है, और लिक्विड इसमें कितना कॉपर और निकेल है, इसको एक तरह से समझिए। या आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो आपको ये पानी को गर्म करते हुए ये बताना है कि सपोज करिए आप आइस को गर्म करें, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस वाले टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जो पानी है जो अभी आपके पास कंटेंट है H2O का, वो आइस कितनी बच गई है और पानी कितना बच गया है, ठीक है, किसी भी। तो इसी तरह की चीज है, तो हमें ये क्या बताना है, अल्फा विच इज शोइंग योर सॉलिड फॉर्म एंड एल इज शोइंग योर लिक्विड स्टेट। तो ये जो फेज अल्फा एंड लिक्विड फेज, उसमें कॉपर कितना परसेंटेज है, निकल कितना परसेंटेज है, हमें बताना, ठीक है। तो जब हम ये कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी, जब हमारे पास अल्फा प्लस लिक्विड वाली स्टेट, अब क्योंकि अल्फा में तो ये सीधे आंसर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली लिक्विड में जो भी होगा वो सब लिक्विड ही होगा, तो देन कंपोजिशन यू कैन गेट इजीली। बट हाउ अल्फा प्लस लिक्विड वाले में कैसे पता करेंगे, उसको हम पता करते हैं बाय यूजिंग टाई लाइन रूल, ठीक है। वन में इमेजिन ए सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, one at every temperature. Each of these line is called tie line or sometimes an isotherm. तो सपोज करिए मैं एक कोई लाइन खींचूं इस तरह से फेज डायग्राम में, तो ये जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये हमें क्या दे रही है, इसको हम लोग जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं टाई लाइन्स, ठीक। ये पूरे फेज डायग्राम में कहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप टाई लाइन को कहीं भी खींच सकते हैं, ओके। सो ये जो लाइंस है इसको हमने इस तरह से खींचा, ये क्या चीज दिखा रहा है, ये जो टाई लाइन है हम लोग को खींचनी है सबसे पहली बात, तो ये टाई लाइन है हमारे केस में, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म भी बोलते हैं, आइसोथर्म लाइन्स भी बोलते हैं। आइसोथर्म मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग द टेम्परेचर इज गोइंग टू कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स आल्सो आइसोथर्म, ठीक है। टाई लाइन्स को हम लोग कई बार आइसोथर्म भी इसी रीजन से बोलते हैं, ठीक। ये आप किस टाई लाइन किसी भी टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग खींच सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है ए टाई लाइन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस टू फेज रीजन एट ए टेम्परेचर ऑफ द अलग, द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टाई लाइन एंड द फेज बाउंड्रीज ऑन आइदर साइड आर नोटेड, perpendicular are dropped from these intersections to the horizontal compositions axis from which the composition of the respective phases is added। देखिए जब हम टू फेज रीजन में हैं, ठीक, तो इस तरह से समझते हैं हम लोग। आपके पास ये है फेज डायग्राम, ठीक। इसका जो हम लोगों का मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, सपोज करिए ये बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पता करना है। सो इसी फेज डायग्राम को मैं जूम करके देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पोर्शन और यहाँ से 50 वाला 50 तक का पोर्शन ले लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमने इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। दिस इज योर कॉपर एंड निकल सिस्टम ओनली विच इज द फेज डायग्राम इज, ये पोर्शन को खाली यहाँ पे लिया गया, इस छोटे से पोर्शन को, द बी पॉइंट इज शोन हियर, ओके। एंड 20 से 50 तक ही दिखाया, बाकी पूरा 0 to 100 नहीं लिया है ताकि आपको इजिली विजुअलाइज हो सके, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें एक आइसोथर्म लाइन बना दी, बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है कि हम क्या एग्जाम्पल में 35 वेट निकेल का ले रहे हैं और 65 वेट कॉपर का बचेगा एट 1250, ठीक है। तो हमने 1250 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बी पॉइंट निकाला था अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है, 1250 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरह से निकाला, और 35 विच इज योर 30 विल बी हियर, 35 विल बी हियर। सो ये जो बी पॉइंट आया है उसके,
अब ये जो लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, बिटवीन दीज बाउंड्रीज, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज हैं इन दोनों के बीच में लाइन खींचे बिटवीन द लिक्विडस लाइन एंड सॉलिडस, जहां पे ये टच करेगा देन वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। ओके, सो द लाइन इज दिस इज कॉल्ड योर टाई लाइन, ठीक। वैसे टाई लाइन तो यहाँ से ये आइसोथर्मल लाइंस होती है, बट हम लोग क्या करते हैं जो टू फेज रीजन है उसके बीच में लाइन है उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा वाला पोर्शन है, ये सिंगल फेज है, यहाँ पे लिक्विड वाला पोर्शन है विच इज योर सिंगल फेज, यहाँ पे टू फेज वाले हैं, तो यहाँ पे हमने लाइन खींची इस तरह से विच इज इनसाइड इट, ओके, विच इज ऑफ स्ट्रेट नेचर, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा रही होगी। तो हमने ये टाई लाइन की इस तरह से खींच दी। तो ये जो लाइन है देखिए, हमने तो इनिशियली यहाँ से 35% निकेल और 65% कॉपर के बारे में बात करी। सो दिस इज शोइंग बाय योर C नॉट, ठीक है, 35% निकेल एंड 65% कॉपर। अब इसमें ये कौन सा ये टोटल का है, ठीक है, अल्फा प्लस लिक्विड का जो टोटल है उसमें कॉपर कितना परसेंट है और निकेल कितना परसेंट, ये चीज ये बता रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता करना है अल्फा में इंडिविजुअली कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट निकेल है, और लिक्विड वाले फेज में कितना इस टाइम पे निकेल और कॉपर है, ठीक। सो हाउ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये टाई लाइन खींची। जो टाई लाइन है वो जो रीजन है लिक्विड वाले रीजन को और ये सॉलिडस वाले रीजन को जहां जहां टच कर रही है वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ये जो लिक्विड वाले उसको जो Cl है, Cl इसके करस्पॉन्डिंग जो देगा कंपोजिशन, दैट इज योर फॉर लिक्विड पोर्शन, ठीक है। और ये क्या चीज दिखा रहा है, Cl के करस्पॉन्डिंग ये लिक्विड के लिए दिखा रहा है, और ये यहाँ पे ड्रॉप करेगा क्योंकि ये हमने बनाया है कंपोजिशन फॉर निकेल, तो ये निकेल का कंपोजिशन दे देगा, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने ये ड्रॉप करने के बाद हमें पता चला कि 31.5 है, ये जो Cl की वैल्यू है दैट इज योर 31. इसके करस्पॉन्डिंग कॉपर विल बी ऑफ 100 क्योंकि परसेंटेज में माइनस 31.5 विच विल बी 68.5. सिमिलरली हमारा जो अल्फा फेज है उसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, वो हमें स्ट्रेट लाइन है जो सॉलिडस लाइन है वहां पे टच करेगा, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसके अंदर सी अल्फा मिलेगा हमें, दैट इज ये जो रीजन है। तो ये जो कहाँ पे टच कर रहा है 42.5 पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 42.5 के करस्पॉन्डिंग टच कर रहा है लगभग, तो विच इज शोइंग क्या शो कर रहा है, निकेल हमारे पास 42.5 है और कॉपर इज एट 100 माइनस 42.5, ठीक है। तो विच इज 57.5%. सो अल्फा फेज में हमारे पास निकेल इज 42.5 एंड जब लिक्विड लिक्विड स्टेट की बात करें देन द परसेंटेज इज ऑफ निकेल इज 31.5, ठीक है, एट बी पॉइंट। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या है, लिक्विड निकेल हमारे पास है 31.5 और अल्फा फेज में है हमारे पास 42.5, ठीक है। और जो टोटल ओवरऑल है निकेल इज 35% एंड कॉपर इज 65%. सो दिस इज हाउ कि हमें ये पता चल जा रहा है इससे कि कंपोजिशन क्या है इन दैट गिवन फेज, ठीक। सो हमें ये चीज पता कर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट इज योर द परसेंटेज ऑफ और फ्रैक्शंस ऑफ दीज फेजेस। हमें फ्रैक्शन कितने हैं हमारे पास उस फेज में, इसका मतलब कि ये जो मिडिल जो भी रीजन है उसमें हमारे पास कितने परसेंटेज ऑफ फेज है, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात करी, कंपोनेंट की बात करी, कितने परसेंट ऑफ कंपोनेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट हमारे पास फेज है, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ फेज इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारा सिमिलरली हम लोग जो फेज डायग्राम्स को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज योर सिंगल फेज रीजन एंड सेकंड वन इज योर टू फेज रीजन, ठीक है। तो जैसे समझ में आ रहा है कि सिंगल फेज रीजन में तो एक ही फेज होगा, तो जो भी होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो द सिंगल सिंपल है, फॉर सिंगल फेज रीजन 100% इज वॉट एवर फेज इट लाइक, ठीक है। जो भी फेज होगा वो दैट इज गोइंग फॉर सिंगल फेज रीजन दैट इज गोइंग टू बी 100%, ठीक है। चाहे वो अल्फा हो सकता है 100% या लिक्विड हो सकता है। जैसे
अगर इस वाले रीजन में कहीं पे लाई कर रहा है दैट इज योर अल्फा एंड इट इज गोइंग टू बी 100% अल्फा ओनली। अगर इस वाले रीजन में लाई कर रहा है दैट इज योर लिक्विड एंड दैट इज 100% ओनली, ठीक है, लिक्विड इज। अब प्रॉब्लम आती है हमारे भी जब टू फेज रीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो टू फेज रीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी से बता दे रहा हूँ, दैट इज बाय यूजिंग लीवर रूल, ठीक है। और इसको कई बार लीवर रूल को हम लोग इनवर्स लीवर रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे होता है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट द टाई लाइन इज कंस्ट्रक्टेड, हमें इसमें भी टाई लाइन जैसे हमने पहले पिछले वाले उसमें खींची थी वो खींचनी है। द ओवरऑल अलॉय कंपोजिशन इज लोकेटेड ऑन द टाई लाइन, ठीक है, हमें ओवरऑल कंपोजिशन पता कर टाई लाइन के अंदर। द फ्रैक्शन ऑफ वन फेज इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द टाई लाइन फ्रॉम द ओवरऑल अलॉय कंपोजिशन टू द फेज बाउंड्री फॉर द अदर एंड divided by the total tie length length, the fraction of other phase is determined in the same manner, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर इफ फेज परसेंटेज आर डिजायर्ड, हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको समझते हैं कैसे है। तो सिमिलर एग्जांपल है, ये जो बी पॉइंट है वो वही है जो पहले से हम ले रहे हैं, दैट इज योर 30% वेट निकल एंड 65% कॉपर, ठीक है, और 1250 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हम क्या करेंगे, ये टाई लाइन हम खींचते हैं विच इज कांस्टेंट आइसोथर्म लाइन। इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पता करना है कि हमारे पास लिक्विड कितना है, ठीक है, और अल्फा वाला कितना है, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बी पॉइंट इज लाइंग एट अल्फा एंड प्लस लिक्विड रीजन, ओके। सो हमें ये पता करना है लिक्विड कितना है और अल्फा कितना है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ये जो टोटल लेंथ है हमारे टाई लेंथ की उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, दैट इज शोन बाय योर यहाँ पे ये टोटल लेंथ। एंड ये देखिए ये जो है लिक्विडस लाइन है ऊपर वाली और ये है सॉलिडस लाइन, ठीक है। तो ये सॉलिडस लाइन को जहां टच कर रहा होगा उसको उस लेंथ को हम दिखा रहे हैं एस से, ठीक है। तो हमें अगर ये पता करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ वेट परसेंट ऑफ what is the weight percent of the liquid, ठीक है, L is showing you liquid। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है इसको डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ दिस टाई लाइन विच इज, इसको अगर मैं इस वाले लेंथ को R मान रहा हूँ और इस वाले लेंथ को S मान रहा हूँ, दैट विल बी R प्लस S, ठीक। तो चीजें बहुत सिंपल है। WL विच इज योर लिक्विड, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, विच इज योर लिक्विड, इसको हम लोग ये देखिए ये वाले कंफ्यूजन मत करिएगा इसमें, जो ये लिक्विड वाले रीजन को यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, बट वी आर टेकिंग द अपोजिट वन, ठीक है, हम लोग इसको ले रहे हैं इस वाले लेंथ को, ठीक, इसको ले रहे हैं S डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ विच इज R प्लस S, ठीक, R प्लस S। सो इसको बोलते हैं लीवर रूल, ठीक। और देखिए हमने लिक्विड का निकालना है, लेकिन हम जो टच कर रही है उस सॉलिड वाले उसको ले रहे हैं, ठीक। और अगर जब सॉलिड का निकालना होगा विच इज योर वेट परसेंट अल्फा परसेंटेज में, तो हम लोग जो सॉलिड को ये पोर्शन टच कर रहा है, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस रीजन, ठीक, विच इज योर R डिवाइडेड बाई R प्लस S, ठीक है, टोटल लेंथ। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द परसेंटेज ऑफ और अमाउंट ऑफ द फेज प्रेजेंट इन द कितना फेज प्रेजेंट है इन द टू फेज रीजन, ठीक। सिमिलरली सेम चीज को एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, वही चीज है, ये जो S है, द S जो है हमारा क्या है, इस लेंथ को अगर मुझे निकालना है इसके लेंथ को, दैट इज योर जो दैट इज योर C अल्फा, ठीक है, C अल्फा माइनस दिस लेंथ, अगर मैं इसमें से ये लेंथ माइनस कर दूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर ये C अल्फा माइनस करा मैंने, C अल्फा में से ये वाली जो पोर्शन है इसको माइनस कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास इतनी लेंथ बचेगी, ठीक है, विच इज योर S, ठीक है। तो बेसिकली S को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ C अल्फा माइनस C नॉट से, और मैं R प्लस S विच इज योर
आर प्लस एस कैसे पता चलेगा? आर प्लस एस विल बी ये रीजन, ठीक। तो मैं अगर सी अल्फा में से सी एल माइनस कर दूं, ठीक है, देन दैट विल बी आर प्लस एस टोटल लेंथ, ठीक। तो दिस एस इज रिप्लेस बाय एस को कैसे, सी अल्फा माइनस ये लेंथ को माइनस कर दूं सी नॉट डिवाइडेड बाय सी अल्फा माइनस सी एल, ठीक, सी अल्फा माइनस सी एल, ठीक। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे उसको दूसरे उसका निकालना है तो मैं दूसरे उसका निकालूंगा, ठीक। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग, यू कैन गेट द अमाउंट ऑफ फेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में क्या क्या होता है जिसकी आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक। So I think this lecture is going to, it is very important lecture because अगर आप इसको फेज डायग्राम को समझना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, टाई लाइन का मतलब क्या है, लीवर रूल क्या कहलाता है। So I think today we are going to end this lecture. These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.